हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये 15 डेज आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं, खास होने वाले हैं, कुछ खास आप करने वाले हो। और ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। देखो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई विश है शायद आपकी। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि वो विश बड़ी है, लेकिन छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या आप अपने दिल में लेके बैठे हो, जो हो सकता है वो अचानक से पूरा हो सकता है यहाँ पर। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आपको जब भी ये रीडिंग मिलती है इस चैनल पे, तो ये समझ लेना उसके आने वाले 15 दिन, ठीक है, फ्यूचर के आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके, और ये पीके कार्ड रीडिंग है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इसमें से एक पाइल चूज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस पे भी निगाहें टिक रही है उसे आप अपनी पाइल बना लेना। और ये इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 बताना चाहती हूँ आपको। आप इसे नंबर से भी जा सकते हो, 21 प्लस 3, ठीक है, और एस्ट्रोसिटी पाइल नंबर 1। अगर इसको आप अपनी पाइल बनाना चाहते हो, इस पर आपकी निगाहें टिक रही है, तो इसे आप अपनी पाइल बनाओ। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है 4040, मतलब 4। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटॉन, पाइल नंबर 2। आप दोनों को आराम से इस तरीके से भी आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह से भी देख सकते हो पाइल को, इसमें से एक सिलेक्ट कर लो। अब नहीं भी हो पा रहा है तो आप पूरी रीडिंग देखो, कोई बात नहीं। जो आपकी सिचुएशन से मैसेज रेजोनेट होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। और मतलब पूरी रीडिंग आप देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड स्ट्रेटेजी का चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1 में अभी तक का जो आपका पास्ट जो गया है ना, उसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि कुछ जैसे आपसे कुछ हिडन था, ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई एक ऐसी आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी हो सकती है, या कोई ऐसा क्लू आपको कोई मिल सकता है, या कुछ ऐसा आपको जैसे आपको आपके बारे में यहाँ पर पता चल सकता है, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। वो जैसे अभी तक कुछ जो भी हिडन था, या आपको जो समझ में नहीं आ रहा था, या जैसे आपसे कुछ छुपा हुआ था, वो अचानक से आने वाले 15 दिनों में, जैसे किसी का हो सकता है, किसी का फेस भी आप देख सकते हो, जैसे किसी की सच्चाई भी जान सकते हो, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे अबंडेंस, जैसे किसी के अबंडेंस कहाँ से मिलनी है, ठीक है, क्या काम करने की चूज करने की जरूरत है कि जहाँ से हमें अबंडेंस मिल जाए, ठीक है। जैसे कुछ धुंधला सा रहता है, मिट्टी जमी हुई रहती है, परत रहती है, तो जैसे उसको साफ करना, उसको शाइन करना, अपने आप को चमकाना, ये खुद के बारे में भी हो सकता है या आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज ये 15 डेज आपके देखने की यहाँ पर जरूरत है। और जब ये कहते हैं ना कि जब हमारा जैसे खजाना, किसी चीज का खजाना हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो उसके लिए जैसे प्लानिंग करने की जरूरत होती है। जैसे कुछ ये 15 डेज आप ये देखोगे कि हाँ, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है और उसकी आप प्लानिंग कर रहे हो। ओके, आपको एंजल्स काफ़ी इस चीज़ के लिए आपको गाइड भी करेंगे, वो फर के रूप में। यहाँ पर आपको जैसे टाइमिंग, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो टाइमिंग 11:11 या वॉच आप देखोगे, कुछ भी ऐसा टाइम देखोगे तो एंजल्स आपको वहाँ पर गाइड भी करेंगे, ठीक है। और मतलब यहाँ पर समय की मैं बात कर रही हूँ, तो नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि टोटली बहुत कुछ आपके हाथ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जैसे पर्दा उठ रहा है ना, पर्दा उठ रहा है, कुछ गुप्त रहस्य, गुप्त बातें, या गुप्त जैसे
और गॉड गुप्त चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं। स्टार यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट 15 डेज पाइल नंबर 1 जो मैंने बोला ना आपको, कुछ ऐसा है जो अभी तक शायद जिसे आप खुद के बारे में समझ नहीं पा रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ मिल रहा है, स्पेशली तो कुछ मिल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत शाइन कर रहे हो, एक स्टार की तरह जैसे चमक रहे हो, दमक रहे हो आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो 15 डेज हो गए ना पाइल नंबर 1, आप बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा में रहोगे, प्लस सरेंडर की ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे। और आपका जो ध्यान होगा, आपका जो फोकस होगा सिर्फ अपने काम के ऊपर यहाँ पर रहेगा। ओके आप जैसे ये जो नेक्स्ट 15 डेज हो गए ना, आपको जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे बहुत कनेक्ट आप रहोगे। ऐसा लगेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जैसे हर वक्त एक क्लू दे रहा है कि यहाँ पर अबंडेंस से यहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहाँ से जाना है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि अंदर से एक आवाज़ से आपको महसूस होएगी और उसको आपको सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि कि उसकी अंडरलाइन में आप काम करने वाले हो, उसके अनुसार आप यहाँ पर चलने वाले हो। पाइल नंबर 1 ये जो 15 डेज हो गए आपके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहने वाले हैं, आध्यात्मिक भी रहने वाले। मुझे भी किसी भी तरह का कोई ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि पहले शायद आपके अंदर शर्म हया बहुत थी, तो वो शर्म हया अब नहीं रहने वाली है आपके अंदर। यहाँ पर आप बिंदास, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिंदास खुल के जीना, हंसना, उस एनर्जी को ज़्यादा फील कर रहे हो आप यहाँ पर, एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। और ये पता है ये कार्ड किसका होता है? नेक्स्ट 15 डेज कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, और ये कार्ड विश का ही होता है, पाइल नंबर 1। मैं आपको एक बार बताऊं, आप आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हो, कुछ गुप्त रहस्य आपको आपके बारे में खुल सकते हैं, आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ है, आपकी उन्नति है, आपका विकास है। यहाँ पर एक आप ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए ये भी एडवाइस नहीं, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीने की ज़रूरत है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, ठीक है, और नेचर में अपने आप को कनेक्ट रखोगे, आप देखोगे कि आपके मतलब बहुत चीज़ों को आप खुद से हैंडल कर रहे हो। आपका माइंड है ना बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहोगे, और बहुत जैसे ऐसा लगेगा आपको कि बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, जो कि मैं बता भी रही हूँ यहाँ पर कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, तो वो यहाँ पर करोगे नेक्स्ट 15 डेज आप। ओके 2 कार्ड एक साथ में निकालूंगी, सेलिब्रेशन, माय गॉड, ये नेक्स्ट 15 डेज मैं सच बता रही हूँ ना, आपकी किसी ऐसा लग रहा है ना, जैसे अभी तो मैंने फर्स्ट में बोला था कि वो विश छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती, लेकिन मैं यहाँ पर दावे के साथ बोल सकती हूँ पाइल नंबर 1, आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो पूरी हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में, जिसको लेकर आप बहुत खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, गेट टुगेदर यहाँ पर कर रहे हो, जैसे एक ईश्वर आपको मौका दे रहा है ना, खुलने का, और अपना जैसे वक्त को, जैसे खुशी का जो वक्त होता है, जो पल होता है दूसरों के साथ इंजॉय करने का, तो वो समय ये नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे। यहाँ पर भी देखो 3 नंबर आ चुका है, और ये इसको प्लस करेंगे तो 3 नंबर जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ये जो 15 डेज होंगे ना पाइल नंबर 1, आप देखना आपको नंबर्स भी ज़्यादा होंगे, और वो जो वॉच में जो नंबर आते हैं ना, वो अलग ही वे में जो नज़र आते हैं, उस रूप में आप ज़्यादा देखोगे। वो एंजल्स की ही गाइडलाइंस होगी पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके और पाइल नंबर 1 ये जो आप है ना, नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में भी आप अपना मतलब एक दबदबा सा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी उस चीज़ पर भी आप काफ़ी फोकस करोगे। ओके सेलिब्रेशन करोगे, इंजॉय करोगे नेक्स्ट 15 डेज। जैसे आप है ना, आपको जैसे कुदरत इंजॉय करने का, खुश होने का मौका दे रहा है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिली तमन्ना है आपकी, और वो विश पूरी हो रही है, जिसको लेकर आप काफ़ी डांस कर रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, या हो सकता है कुछ फंक्शन भी हो आपके घर में, ठीक है, तो उसको आप काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज आपकी जैसे सेलिब्रेशन का जैसे टाइम होता है ना, तो वो भी आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जस्टिस पाइल नंबर 1, मैं क्या बोलूँ पाइल नंबर 1, जस्टिस हो रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। और क्या चाहिए आपको? यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा, यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा, ये विश का कार्ड आ गया, इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या होगा आपके लिए।
ठीक है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत चिंता करने की या टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस बना कर रखना है। जितना ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा जैसे आप अपने आप को खोल कर रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस रखेगी, ओके, रहेगी। जस्टिस, नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली आपके साथ कोई कुदरत जस्टिस भी कर रहा है, आपको इंसाफ दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जैसे किसी खुशी को और किसी को पाने के लिए, है ना, और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए बहुत जैसे आपने, क्योंकि जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली कुछ गलत हुआ है, ठीक है, जिसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा कुदरत पे विश्वास करा है, एंजल्स पे विश्वास करा है, ओके, और जिसके आगे आपने सरेंडर किया है, ओके। तो यहाँ पर वो विश आपकी पूरी हो रही है और वो जस्टिस आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। और ये जो नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे ना आपके, काफ़ी जैसे आप मतलब बैलेंस तो रहोगे, और आपका जैसे ये आपके जो विचार होंगे ना, वो बड़े जैसे जैसे बहुत ही अलग ही तरह के जो विचार होंगे आपके, बहुत अलग ही तरह, औरों से बड़े हटकर होंगे, बहुत स्पेशल होंगे आपके विचार, और आपके विचार ही आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ओके। पायल नंबर 1, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसाफ, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई इंसाफ होने वाला है, और आप शायद किसी डिमांड भी कर रहे हो शायद कि आपको यहाँ से जस्टिस चाहिए, आपके साथ ये गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। तो नेक्स्ट 15 डेज जो भी डिवाइन सोल है, ठीक है, जो भी जिसने भी कुदरत के ऊपर सरेंडर कर रखा है, जो भी परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है, उन सभी के लिए नेक्स्ट 15 डेज एक जस्टिस लेकर आ रहा है, वो खुशियाँ लेकर आ रहा है, वो सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है कि जिसके साथ अन्याय होता है और जब उसको न्याय मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, जो कि वो पूरा ईश्वर पर समर्पित है ना, हर चीज़ को जैसे उसने ईश्वर पर छोड़ रखा है। तो यहाँ पर न्याय, एक बहुत बड़ा न्याय आपके लिए हो रहा है यहाँ पर, और न्याय आपके लिए यहाँ पर यही हो रहा है कि आप है ना, जो भी जस्टिस हो रहा है इसमें आपकी जैसे जस्टिस भी हो रहा है आपके साथ, और उससे आपकी ग्रोथ भी हो रही है, और वहीं से आपकी खुशियाँ भी जुड़ी है, क्योंकि दो चीज़ें कनेक्ट होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ओके। एंड यस, किंग ऑफ कप्स, यस, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पाइल नंबर 1 कि आप कौन हो, ठीक है, आप एक ऐसे सोल हो जो यहाँ पर खुश रहना चाहता है, ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, हैप्पी रहना चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है, दूसरों को भी खुश रहना सिखाता है, क्योंकि दूसरों को क्यों, क्योंकि आप दूसरों को प्रेम करते हो, ठीक है, दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करते हो, खुद भी खुश रहना जानते हो, दूसरों को भी खुशियाँ देते हो। जब ऐसी सोल के साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो उसके साथ न्याय ज़रूर होता है, और आप तो एक डिवाइन सोल हो, है ना, यहाँ पर आपके अंदर जैसे एक प्रेम भरा हुआ है, कुदरत का प्रेम है यहाँ पर, और ये जो जस्टिस हो रहा है ना, ये टोटली मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी ऊर्जा देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पर, कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आप देखोगे नेक्स्ट 15 डेज में। नेक्स्ट 15 डेज जैसे कुदरत आपकी खुशियों के साथ, है ना, किसी ने शायद खिलवाड़ किया था, या आपके दिलों के साथ खेला था यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आपकी खोई हुई खुशियाँ वो वापस आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से आप शायद बदल गए थे, तो वापस आप अपनी जैसे आप कैसे सच्चाई और प्रेम से भरे हुए हो, तो कुदरत आपके साथ जस्टिस वही कर रहा है कि आपने शायद अपने आप को बदल दिया था, लेकिन अब फिर से आप अपना ओरिजिनल रूप में आप यहाँ पर आते हुए देखोगे, क्योंकि आप एक बहुत न्यायप्रिय इंसान भी हो, बहुत प्रेम करुणा से भी भरे हुए, और इस न्याय को, करुणा को और इस खुशी को आप अपने अंदर महसूस करोगे। जब आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पर जैसे आपकी कोई विश है, डेफिनेटली वो भी पूरी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत, आपकी जो ऊर्जा है ना, बहुत एक अलग सी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन सोल है। यहाँ पर आप देखो, कुदरत भी
सही गलत उन्हीं के साथ करता है जो सही गलत का मतलब समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं ना, उसे कुदरत समझाना अच्छे से आता है कि जब तक ये गलत सही का मतलब नहीं समझेगा, इसके साथ तो ना सही हो ही नहीं सकता। गलत की उसमें आप पड़े रहो जब तक आप समझोगे नहीं थे। लेकिन आप ऐसे थे कि आपको पता है कि किसके साथ गलत करना है, किसके साथ सही करना है, ये सब चीज़ें आप भली भांति जानते हो। और इसीलिए कुदरत नेक्स्ट 15 डेज आपको जस्टिस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आपने अपनों का ऊपर काम करा, बहुत सेक्रीफाइस करा, त्याग करा, लेकिन वो त्याग और उसका फल आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे आप अपने साथ यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर एंजल से देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज आपको मैं एक बात बताऊँ, नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई बहुत बड़ी विश तो डेफिनेटली पूरी हो रही है, और जो अभी तक शायद किसी काम को आप कर नहीं पा रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, और उसको आप इंजॉय कर रहे हो। आपका दिल है ना आनंद से भर रहा है, एक प्रेम से भर रहा है। एक जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम से हमें कोई खुशखबरी नहीं मिलती है, कुछ अच्छा नहीं होता हमारे साथ, हम वेट करते रहते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपके जीवन में जैसे है ना एक डिवाइन लव आ रहा है, और एक डिवाइन ऊर्जा को आप महसूस करोगे अपने अंदर। ओके, द सन नेक्स्ट 15 डेज आप मैं जो बता रही हूँ ना आपको, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव, एक चेंज आप अपने अंदर यहाँ पर देखोगे। सन की ऊर्जा मतलब अबंडेंस, न्यू बिगनिंग, एक ग्रोथ। और जैसे ये जो 15 डेज आपके रहेंगे ना, पाइल नंबर 1, आप काफ़ी आपके ऊपर है ना, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत रहेंगी। स्पेशली कोई यहाँ पर सूर्य जल देता है, सूर्य देवता से प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, तो सूर्य देवता की भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे सुबह उठकर शायद वॉक करना चाहिए। सूर्य की पहली किरण अपने ऊपर आपको लेने की ज़रूरत है। सूर्य को नमस्कार करना है ना, उनको देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको पता नहीं है कि आपका जो चार्ज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक चार्जर होता है, आप कहाँ से चार्ज होते हो? आप सन की एनर्जी से चार्ज होते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि भरी धूप में जाओ, नहीं। आपको सुबह सुबह जैसे सूर्य की पहली किरण होती है ना, तो वहाँ से आप चार्ज होते हो। वो एक पिक्चर देखिए ना, जादू, हाँ है ना, प्रीति जिड्डा की उसकी थी, तो उसमें क्या था, उसको धूप चाहिए थी ना, वो धूप से चार्ज होता है। तो सेम पायल नंबर 1 में सच बता रही हूँ, आप भी कोई डिवाइन सोलो स्टार्ट से, तो आपकी धूप, शायद बहुत टाइम से आपने धूप नहीं ली है, तो आप सन की ऊर्जा में जाओ। ठीक है, आपको धूप लेने की ज़रूरत है, वहीं से आप चार्ज भी होते हो पायल नंबर 1। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा देख रही हो ना, मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होएगी यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत आध्यात्मिक सोल है कोई यहाँ पर, जो बहुत कुदरत को नेक्स्ट 15 डेज जैसे कुदरत ने उसे अपने हाथों में उठा रखा है। कुदरत जैसे उसे खुद ब्लास्ट कर रहा है, कुदरत उसे खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, कुदरत खुद उसे जस्टिस कर रहा है। ओके, एंड बाय गॉड ब्लॉसिंग अवेयरनेस, मैं क्या बोलूँ पायल नंबर 1, बाय गॉड ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके ऊपर। सन का कार्ड निकला है, जस्टिस निकला है। पाइल नंबर 1, माय गॉड, 3 एंड ये भी 3 टाइम 3, सोच सकते हो आप, सोच सकते हो। मतलब जो मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताई पाइल नंबर 1, इस पे आप कोड ज़रूर फरमाना। जब भी आपको नंबर्स, मैं फिर बता रही हूँ, एक फ्रीक्वेंसी में 9999333333, ये तो दिखते ही रहते हैं आपको, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो तो दिखते ही हैं, ये यूनिवर्स एंजल्स के हैं। लेकिन पर्टिकुलर जब वॉच 1111, 2222, 4444, ये इस तरीके का मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। मैं पेन होता तो शायद आपको बताती यहाँ पर कि किस तरह के नंबर्स। ओके, ये जैसे इस तरह का नंबर है,
जैसे वॉच में होता है, जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी होते हैं ना इस तरह के नंबर, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे कैमरे में यहाँ पर वही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके के नंबर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, शायद ये हो सकता है। ये नंबर जब भी आपको दिखाई दे, किस सिचुएशन में नज़र आ रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, उस चीज़ पर आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, जैसे कुछ दरवाजा आपके लिए जस्टिस, कुदरत, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। माय गॉड, ओके, द वर्ल्ड, यस, द वर्ल्ड। पायल नंबर 1, एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव, द वर्ल्ड। ये कार्ड नेक्स्ट 15 डेज, आप पता है, आप ये देखोगे कि आपको खुद को पता नहीं है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप कितना आगे निकल जाओगे। आप अपनी जर्नी में ऐसा लगेगा कि आप कितना आगे आ चुके हो, आपने कितना अचीव कर लिया है और कितना आपको अचीव करने की, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को पास्ट में भी देखोगे आप, और जैसे प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट के बारे में भी आप सोचोगे, मतलब उस चीज़ को तोल मोल आप करोगे यहाँ पर कि आप मतलब कहाँ थे और आप इस टाइम पर प्रेजेंट में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे खुद के लिए भी आपका नज़रिया चेंज हो रहा है ना, हर चीज़ को जैसे बदलने पे आप लगे हुए हो। और जब हम खुद अपने आप को बदल देते, ये बदलाव है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, तो वो बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप है ना, मतलब जो भी अब स्ट्रेसटी यहाँ पर, डेफिनेटली वो विश जब आपकी कंप्लीट होगी तो क्या करोगे आप, उसके बारे में, आगे के बारे में सोचोगे ना, उसकी प्लानिंग करोगे ना आप कि अब क्या करना है, चलो ये हो गया, ये हो चुका है, तो बस उसके लिए प्लानिंग यहाँ पर करना आप क्या, ओके। और यहाँ पर ये जो भी प्लानिंग करोगे ना, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको पता कुछ नहीं है कि आप कितना आगे चले जाओगे, कितना, ये नहीं, बस आप निकल चुके हो, किसी जर्नी पर आप डेफिनेटली जा रहे हो, किसी जर्नी को आप तय करने वाले हो, कोई जर्नी है शायद आपकी नेक्स्ट 15 डेज में, आपकी उस जर्नी पर आप निकल रहे हो। ये जर्नी वो नहीं कि घूमने फिरना, गाड़ी से जाना, नहीं, वो जर्नी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर आपकी कैरियर की हो सकती है, आध्यात्मिक जर्नी भी हो सकती है, ये कैरियर से रिलेटेड आप शायद कुछ कर रहे हो, तो वो जैसे नया जॉब अटेंड करना है ना, नए अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना, तो नेक्स्ट 15 डेज आपके यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर एक मिनट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज, ओके, एटलीस्ट हीलिंग, विजडम एंड सप्रेसिंग, स्टॉप टू लिसन, यस। पाइल नंबर 1, मैं आपको एक बात बताऊं, बैलेंस की ऊर्जा, क्योंकि बैलेंस में आपके लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज आपकी तरफ बहुत सारी विजडम आ रही है, हीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ है ना, कोई ग्रोथ मतलब उससे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, उससे आपकी विश यहाँ पर पूरी होगी। तो आपको क्या करना है, जो भी हीलिंग आ रही है, विजडम आ रही है, जैसे उसे रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, तो उसे सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे ये नहीं कि चलो हाँ जाने दो, मतलब ये तो होता रहता है या आती रहती है, बाद में देख लेंगे, बाद में इसको कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है कि हीलिंग आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज, जो भी आपने सफरिंग करा था, ठीक है, जो भी आपने एक ऐसा साइकिल देखी थी, तो जो भी आपका था वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, वो स्टॉप हो चुका है, जो भी आपको लर्न करना था लर्न कर लिया आपने। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपकी हीलिंग और विजडम आ रही है, तो जो भी आ रहा है उसे रिसीव करो, उसे सुनो, और रुकने के लिए आपको बोला जा रहा है। बैलेंस की एनर्जी में जो मैं बोल रही हूँ, बैलेंस की एनर्जी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। ओके, कन्वर्सेशन मॉक, कॉन्शियस चॉइस, यस, जो मैं बोल रही हूँ, आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपका जो दिमाग है ना, आपका जो माइंड अभी तक शायद वो आपके कंट्रोल में नहीं था। पाइल नंबर 1,
और वही आपका अब जो अब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा वही चीज़ें होती हैं जो एंजल्स, यूनिवर्स, है ना, हमारे पूर्वज, हमारी जैसे कुछ भी डिवाइन को कुछ भी मैसेज देना होता है तो वो उसी माइंड के थ्रू हमारे जब हम उससे कनेक्ट होते तभी हम उससे वो विचारों को ले पाते, उनके मैसेज को हम यहाँ पर ले पाते। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको उसी का ही चयन करना है, उसी को चूज़ करने की ज़रूरत है जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, और आपके लिए बोला जा रहा है कि टर्टल की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी अर्थ की एनर्जी आई है, जो कि मैंने बताया था कि पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर देखो जस्टिस आ रही है, हीलिंग आ रही है, पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? ठीक है, थोड़ा सा रुको, सुनो क्या हो रहा है, कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा स्लो, है ना, स्लो में करने की अपने आप को ज़रूरत है। जितना ज़्यादा स्लो रखोगे आप अपने आप को, टर्टल क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन विक्ट्री इसी की होती है, सक्सेस इसे ही मिलती है। क्यों? क्योंकि मतलब ये ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है ये पर्सन, सॉरी एनिमल है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टर्टल मतलब इसे जैसे कंप्लीट करता है, यही जर्नी को कंप्लीट भी करता है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सो जाऊं, ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, थोड़ा सा वो कर सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, और अपना सबकॉन्शियस माइंड से जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं आपको, उस पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। ओके, मैं लास्ट में चक्रास से देख लेती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए ही है। नेक्स्ट 15 डेज़, पाइल नंबर 1 फर्स्ट, डेफिनेटली ये जो आ रहा है ना आपकी जैसे अभी तक जो जहाँ पर भी सफरिंग था ना वो स्टॉप हो चुका है। यहाँ पर एंजल से खुद आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज कुछ ऐसी जर्नी की तरफ, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जो जहाँ पर आपके लिए आपको वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो आप निकल भी रहे हो। ओके, 2 कार्ड्स आर अबंडेंस, यहाँ पर ब्लॉसिंग अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस। नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि जिस चीज़ के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ की वजह से अब बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आइसोलेशन में थे, कहीं पास्ट में शायद आप अपने किसी वजह से शायद आप अपने आप को भी भूल गए थे कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने फील करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आइसोलेशन से आप निकल रहे हो, खुश हो रहे हो, मग्न हो रहे हो नेक्स्ट 15 डेज, प्लस अबंडेंस। जैसे कुछ चाबी, डेफिनेटली कुछ तो नेक्स्ट 15 डेज कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा होने वाला है कि जहाँ पर आपको अबंडेंस के रास्ते कि हाँ यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी, यहाँ पर मुझे ध्यान देना है, ये मेरा जैसे सफलता का रास्ता है। ठीक है, और यहाँ से मेरे जैसे यहाँ से ये मुझे चाबी मिलेगी और ये चाबी मिलने से मुझे ये मेरा दरवाज़ा खुल सकता है। तो कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अबंडेंस भी आ रही है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट 15 डेज मतलब पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आपके साथ है ना मैरेकल्स में होते हुए देख रही हूँ, चमत्कार पे चमत्कार होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा जैसी रहेगी ना, आप बहुत लाइट को महसूस करोगे, अपने अंदर एक ऐसा प्रकाश को आप महसूस करोगे। ठीक है, और मतलब एक प्रकाश की ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कोई प्रकाश आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर।
ओके, जो आपको ऐसा मतलब ये नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस यहाँ पर नहीं है। और अ, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने आप को जैसे किसी जंजीरों से अपने आप को मुक्त कर रहे हो, किसी एक ऐसी अम, जो अभी तक शायद उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, या किसी चीज़ से अपने आप को जैसे काफ़ी टाइम हम सोचते रहते हैं लेकिन उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते, तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हो, पाइल नंबर 2। ओके, और मतलब एक आपके अंदर है ना एक बहुत एक ऐसा प्रकाश में देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2 आपके अपर चक्रास, जो कि आपके ऊपर के जो चक्रास होते हैं ना हमारे, जो कि हार्ट चक्रा से स्टार्ट होते हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये जैसे कहते हैं ना कि एक एक ताल में आपके बैठने वाले हैं। इसकी वजह से आपके अंदर जो होगा ना एक बड़ा एक एक ऐसी ऊर्जा को आप देखोगे ना। ओके, हाँ, जो आपका है ना पाइल नंबर 2, आप अपने आप को ये देखोगे कि आप आम इंसान से अलग सोच विचार कर रहे हो, आम इंसान से अलग हर चीज़ को देख रहे हो। आप यहाँ पर जैसे आपकी सोच है ना बहुत डिफरेंट होगी, है ना, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, कर भी रहे हो। मैं इस टाइप का कुछ देख रही हूँ आपके लिए, जो सबसे हटकर है, कुछ यूनिक, है ना, पाइल नंबर 2। क्योंकि आपका जो थर्ड आई है ना, थर्ड आई बहुत एक्टिव है, आपका तीसरा नेत्र, और जिसका तीसरा नेत्र एक्टिव होता है उसको तो खुद उसकी सोल गाइड करती है, ठीक है। और वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आपके हर पल आपके साथ रहता है और आपके सारे सवालों के जवाब भी देता है। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 द लवर्स। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं? ओके, कोई बर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है। माय गॉड, वन कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ पर, 2 कार्ड्स, यस। ओके, पाइल नंबर 2। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बार बताऊँ, मुझे जो मैंने बोला था ना कि किसी चीज़ से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे थे, है ना, किसी चीज़ से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ये मतलब मैं किसी पर्सन की एनर्जी को ही देख रही हूँ यहाँ पर। कोई पर्सन डेफिनेटली आपसे अलग हुआ था, ठीक है। और जैसे उसका जब कोई हमसे दूर होता है, ठीक है, या मतलब या दूर भी कह सकती हूँ पाइल नंबर 2, या कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि हम ही अपनी एक ऐसी दुनिया में होते हैं कि जहाँ पर हमारा ध्यान टोटली अलग हो जाता है। सबके साथ रहने का मतलब व्यवहार करने का, काम करने का सबसे अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ध्यान है ना पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज, मतलब जो मैंने एक तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि किसी चीज़ से आप अपने आप को मुक्त करा रहे हो, किसी बेड़ियों से मतलब यहाँ पर किसी से दूर हुए थे और उसका बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस आपने अपने ऊपर लिया था, ठीक है। उसका भार, जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की एक सीमा होती है, कितनी कैपेसिटी होती है, तो वो कैपेसिटी से जैसे मतलब आपकी इतनी ही कैपेसिटी थी, ओके, कि अगर आपकी लाइफ से कोई चला जाता है और उसको मतलब उसको पाने के लिए या अपने आप को आगे ले जाने के लिए या अपने आप को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए कितना एफर्ट आप लगाते हो, कितनी कोशिश करते हो, कितना ट्राई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिससे भी आप दूर हुए थे, मतलब, और प्लस एक तो उस जिससे दूर हुए थे उसका प्रेशर, और प्लस यहाँ पर दूसरा ये कि आप अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, है ना, अपनी जिम्मेदारियां, दूसरा वो, तो होता क्या है ना इस चीज़ में कि वहाँ पर अगला कुछ और चाहता है, कर आप कुछ और रहे हो, मतलब अगला आपको देख रहा है, ठीक है, और आप कहीं और देख रहे हो, ओके।
यहाँ पर जैसे नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप अब उन सब चीज़ों से मुक्त हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि उस प्रेशर से, उस दबाव से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। जैसे आपने अपने आप को, है ना, आपने अपने आप को एक बहुत बड़ी एक ऐसी, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, कि एक ऐसा बवंडर भी कह सकती हूँ, या जैसे आपको कंप्लीट करना ही था, ये सब आपके डेस्टिनी में था ही, ये सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना ही था, और जैसे कंप्लीट हो आप फटाफट वहाँ से निकले हो, ये निकल रहे हो आप यहाँ से, है ना। अब हो क्या रहा है नेक्स्ट 15 डेज आपके साथ, कि आप, है ना, मतलब अब आप मतलब इतना निकल चुके हो उस बर्डन से, स्ट्रेस से, तो अब यहाँ पर आपकी तरफ एक ऐसा ऑफर, ऐसा प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जो आपको काफ़ी टाइम से देख रहा है, समझ रहा है, जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मैच्योरिटी थी ना आपकी, बड़ी कमाल की थी पाइल नंबर 2, क्योंकि कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर चीज़ को बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, ठीक है। पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट, मासूम, है ना, इस टाइप की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब जो पर्सन, जिस पर्सन की वजह से आपने अपने आप को चेंज करा, परिवर्तन करा, वही पर्सन अब आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ओके। और किसी बहुत बड़ी जर्नी को आपने कंप्लीट करा है, और आप, है ना, आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 2। ये नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आप अपना एक नई सोच होगी, नया रवैया होगा, जो कि मैं इस कार्ड से भी आपको बोल चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप जब भी कुछ नया करने का सोचते थे, तो आपके जो विचार है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। आपके जो विचार थे वही आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, क्योंकि जैसे किसी चीज़ को समझना होता है, जानना पड़ता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं हम, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, ठीक है। और जिसके लिए इतना कर रहे हैं, तभी वो पर्सन भी हमारी लाइफ में आ पाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल रही है आपकी। नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत कूल, फ्री, और बहुत, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आपका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ है ना। आप अपने परमात्मा के अनुसार चल रहे हो, कर रहे हो काम। यहाँ पर आपको जैसे अपने लिए कुछ करना है, ठीक है, वो चीज़ों को आप कंप्लीट कर रहे हो। द गार्डन एंड द गेट, यस, ऑफर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज आपकी, जैसे जो भी अभी तक आप मतलब कुछ ऐसी मतलब आपके कुछ, मैं क्या बोलूँ मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, कि आपको कुछ करना, जो कि मैं यहीं पर पूरी रीडिंग में है कि कुछ तो आपका ऐसा था जैसे बेड़ियों में जकड़े हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पर वही लड़की खड़ी है ना, बहुत सोच विचार कर रही है, लेकिन बहुत कुछ दिखाई भी दे रहा है, समझ भी आ रहा है, लेकिन निकले कैसे वो बाहर, है ना। तो यहाँ पर जैसे कुदरत खुद आपका हाथ थाम रहा है, ओके, और कुदरत खुद आपको बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के हवाले तो कर ही रखा, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आप ये देखोगे कि और आप अपने ईश्वर के, परमात्मा के, जिस धर्म से भी, उनके आप नज़दीक चले गए हो। आपकी पता है, आपको बटरफ्लाइज और बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। कहीं मतलब खुली जगह पे जा सकते हो, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी होगी, ठीक है। वहाँ पर कोई गेट भी, लोहे का गेट भी लगा हुआ होगा, वहाँ पर आप जाते हो। आपको क्लाउड्स में भी बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आसमान में, खुले आसमान में आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। ब्लॉसिंग अबंडेंस, जो मैं बोल रही हूँ ना, कुदरत खुद
आपको किसी बेड़ियों से मुक्त करा रहा है, किसी बहुत बड़े बर्डन स्ट्रेस से आपको नेक्स्ट 15 डेज में आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं कितना आज़ाद हो चुका हूँ फाइनली। मुझे कुछ चीज़ों को अलग ही वे में जैसे करने की ज़रूरत थी। कुछ तो शायद ऐसा था कि जहाँ पर मुझे अपने भीतर से कुछ निकालना था और अपने भीतर से ही कनेक्ट होना था। तो जो बाहर निकालना था आपको, गंदगी, नेगेटिविटी, वो निकाल चुके हो, और जो आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, इंट्यूशन है, उससे आप कनेक्ट हो रहे हो। ब्लोसिंग अबंडस, यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपका कुदरत से कनेक्ट होने वाले हो। कुदरत से आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज आपकी जैसे यहाँ पर ये जो कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ओके, तो पहले शायद आप किसी मतलब यहाँ पर ऑफर्स भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर, कि आप किसी ऑफर को या किसी के प्रेम को या किसी के जैसे कोई हमारी तरफ हाथ भी बढ़ाता है, जैसे कुदरत भी हाथ बढ़ाता था या कोई और पर्सन भी, लेकिन आप शायद उसकी तरफ मतलब आपका ध्यान कहीं और था जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ चेंज, अपना आप को चेंज करना, तो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ, अब वो स्ट्रेंथ आ रही है कि हर चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर रहे हो, संभाल रहे हो, और आप अपनी पावर को भी समझ रहे हो कि अब यहाँ पर जैसे आप पहले से अपने आप को इतना बदल दिया है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पहले आप ऐसे पर्सन थे, ऐसे थे कि हर किसी को ऑफ़र कर देना, कुछ भी ऑफ़र कर देना, चाहे समय है कि नहीं है ना, तो वो, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज, अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी। जैसे एक बच्चा होता है, तैयार होता है, जब एक बच्चे के सामने कोई ऐसी समय आ जाता है, टाइम आ जाता है, वो बंद जाता है, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो मैच्योरिटी आ चुकी है। नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी ये इस चीज़ को आप बहुत देखोगे कि आप है ना, कि आपके साथ तो डेफिनेटली डिवाइन पावर, डिवाइन शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहने वाली है। ओके, ताकि अब कोई मतलब कोई आपके साथ मतलब ऐसा ना करे कि आप फिर से इनमेच्योर वाली सिचुएशन में जाओ और फिर से आप अपना कहते हैं ना, अपना जैसे बिना सोचे समझे काम कर देना, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ईश्वर हमें कुछ लर्न कराना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें स्ट्रॉन्ग कराना चाहता है। वो भी किस लिए, वो भी इसलिए ताकि आपके अंदर पावर आ सके, आप स्ट्रेंथ इतनी आ सके कि हर मुसीबतों, हर समस्या का समाधान खुद यहाँ पर निकाल सको, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है उससे खुद आप निकल सको, ना कि उसमें फंस जाओ। मैं बार बार जो एक जकड़न बेड़ियों की बात क्यों कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ आपकी, क्योंकि आप शायद वहाँ से मतलब आपको निकलना आप ही को था। डिवाइन तो देखो 2 मिनट में निकाल देता, लेकिन अगर उसने निकाल देते तो आप शायद इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस करना, है ना, प्रैक्टिकल होना, उसी से ही एक सोल को पता चलता है, एक सोल की जर्नी होती है। और वो जो 3D वर्ल्ड में हम देखते हैं ना, वो हमारा दिमाग जो बहुत इल्यूजन करता है, उसको तभी पता चलता है जब प्रैक्टिकल चीज़ें होती। नहीं, इसके पास अब मुझे ये मैच्योरिटी से काम लेना है, मुझे यहाँ पर मुझे बहुत समझदारी, ये एक हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है। ओके, पायल नंबर 2, तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर एक बहुत गजब की, जो मैं लाइट और प्रकाश की भी बात कर रही थी, तो एक लाइट प्रकाश आपके अंदर रहेगा। पायल नंबर 2, ओके, दिशा, ओके, देखो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आपको कुछ भी ऐसा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिसे आपको अपने इमोशंस को या अपनी भावनाओं को आपको कंट्रोल करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको सिक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, या आपको यहाँ पर समेटना पड़ रहा है, यहाँ जहाँ पर आप संकुचित हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी आज़ादी को लेकर, तो आपको बोला जा रहा है कि ये एक समय है जहाँ पर आपको सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं से भी आपको जैसे अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। स्पीक योर ट्रूथ, यस। नेक्स्ट 15 डेज, अभी तक शायद मैं एक बात बताऊं, ये आपकी सच्चाई है,
जिस सच्चाई को शायद एक प्रेशर, एक दबाव, एक बंधन की वजह से वो सच्चाई आपकी दब रही थी, लेकिन वही सच्चाई एक स्पीक योर ट्रूथ, अब आप बोलोगे, ठीक है। हैव स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब आपको, मतलब वो स्ट्रेंथ है आपके पास, उसके ऊपर आपको विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको जैसे एक आपको एक जैसे कम्युनिकेशन, एक आवाज़, ठीक है, एक आवाज़ का जैसे बहुत बड़ा एक ज़रिया होता है कि वो अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। जो आप शायद अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने विचारों को अपनी आवाज़ के थ्रू शायद दे नहीं पा रहे थे या किसी से कह नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर जैसे आपका थ्रोट चक्र भी हो रहा है, किसी की आवाज़ नहीं, आवाज़ चली गई थी शायद, ठीक है, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते थे, वो आवाज़ भी आ रही है आपकी, जिसकी वजह से आप अपनी दिल की बातों को भी कहोगे, सुनोगे, या घर में से किसी का भी जैसे आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम था तो वो आवाज़ भी वापस आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। एंड मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ। थैंक यू नेक्स्ट 15 डेज किससे रहने वाले नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ग्रोथ, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपकी काफ़ी आप है ना निकल रहे हो, ठीक है, और कुछ चीज़ों को आप जान रहे, समझ रहे हो, अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी, वो विश्वास आपके अंदर आ चुका है, अब ग्रोथ है आपकी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ, ब्लॉसिंग, अबंडेंस है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक वो जागरूकता आ रही है, वो अवेयरनेस आ रही है यहाँ पर, ओके। और जैसे आपका कुछ पुराना है ना, पुराना कुछ निकाल कर आप अपना उतार कर अलग रख रहे हो, और नई नई चीज़ों के साथ आप काफ़ी मतलब कंफर्ट हो रहे हो। नया कुछ, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने घर में नया पौधा, नई पेंटिंग, नए कलर, इन सब चीज़ों को शायद करोगे नेक्स्ट 15 डेज आप अपने घर के लिए, ओके। एंड डेकोरेशन काफ़ी नज़र आ रहा है मुझे, डेकोरेशन भी करोगे आप अपने घर पे किसी भी चीज़ का, ठीक है। ग्रीफ यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज, अब वो रोने धोने वाली, परेशान वाली ऐसी ऊर्जा को नहीं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका जैसे बदलाव है यहाँ पर, तो नेक्स्ट 15 डेज इस ऊर्जा से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, ओके। एंड बेटा स्वीट, यस, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज। आप देखोगे कि आपकी जिसके भी बारे में आप अभी भी, जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि एंजल्स भी अब चाहते हैं कि अब आपके सपने पूरे हों, ठीक है, और आप आगे की तरफ बढ़ो, और आप ग्रोथ को देखो, सुख को देखो, समृद्धि को यहाँ पर देखो, क्योंकि एंजल्स जैसे आपकी हर बात को वो समझते हैं, सुनते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, किसके बारे में आप चिंतित हो, ठीक है, वो उस चीज़ पर आपको देखेंगे। एंड नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ओके, चेंजेस एंड प्रोग्रेस, माय गॉड। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, ग्रोथ के साथ, ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ, और अपने विचारों के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। वो चेंज, ये जो चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, विश्वास आ गया है आपको अपने ऊपर कि हाँ, अब मेरी जर्नी ग्रोथ की तरफ जा रही है, मैं एक ऐसी दिशा की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे सक्सेस है, ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी अंदर की एक उम्मीद, आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर के विचार, वही आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हैं, और वही आपको प्रोग्रेस भी दिलाएंगे, ओके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे,
हर हर महादेव।